वेलकम टू अंबे आईटी क्लासेस। इस क्लास में साथियों हम कंप्यूटर की 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HTTP। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी यूजर को धोखा देकर उसकी गोपनीयता जानकारी जैसे पासवर्ड प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा है कि किसी यूजर को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारी को चुराना क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्पूलिंग, फिशिंग, हैकिंग या स्कैनिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की या एलन मस्क। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। एआई का जो फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है या फिफ्थ जनरेशन में एआई का यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन पूछा है इस क्वेश्चन में। डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक्स, डॉट पीडीएफ या डॉट एक्सेल्स। तो एमएस वर्ड का फाइल डिफॉल्ट क्या होता है? डॉट डॉक्स। और ये भी कब होता है आपको ध्यान रखना है? 2007 के बाद। 2007 से पहले क्या था? डॉक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्स है वो 2007 के बाद के वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन में पूछा है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य। ऑप्शन है वायरस को मिटाना, आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर करना, डेटा की स्पीड बढ़ाना या कंप्यूटर को रीबूट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना और डेटा को फिल्टर करने का कार्य किसके लिए किया जाएगा? फायरवॉल द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस 4 कितने बिट का होता है? ऑप्शन है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। तो IPv4 वर्जन पूछा है तो कितने बिट का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर या वॉर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रैंसमवेयर। इसे क्या करता है? ये फिरौती मांगता है, पैसे की फिरौती मांगता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएलपी का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन में एनएलपी का पूर्ण रूप पूछा है। ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटवर्क लैंग्वेज प्रोटोकॉल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेटिव लैंग्वेज प्रोसेस। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए अंतिम कार्य को वापस करने यानी कि अनडू की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस एक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल किस रूप में उपलब्ध हो सकता है? केवल सॉफ्टवेयर, केवल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या केवल ब्राउजर एक्सटेंशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? डीएनएस यानी कि क्वेश्चन में पूछा है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? डीएन का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन पूछा है इसका मुख्य कार्य। तो फाइलों को ट्रांसफर करना,
डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ईमेल भेजना या नेटवर्क को सिक्योर प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेलवेयर का पूर्ण रूप क्या है? मेलवेयर, ऑप्शन है मेलेशियस सॉफ्टवेयर, मल्टी सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर या मेमोरी सॉफ्टवेयर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेलेशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो दुर्भावना दुर्भावना पूर्ण जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहते हैं हम? मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह परीक्षण करने के लिए किस कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं कि टेस्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ परीक्षण करने के लिए कि कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं इस टेस्ट का प्रयोग होता है। बाइनेट टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट, आईक्यू टेस्ट या ट्यूरिंग मशीन टेस्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एक साथ चुनने सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि जितना लिखा है उसे एक साथ सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस वी। तो ऑल सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर पैकेट फिल्टरिंग फायरवेल काम करना है? जो क्वेश्चन में पूछा है ओएसआई की 7 लेयर है, इसमें कौन सी लेयर पर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल काम करता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, www डॉट की खोज किसने की थी? www डॉट की बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली या मार्क जुकरबर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। एक्चुअली www डॉट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेट ही है। क्या है? इंटरनेट। ठीक है, यानी और क्या कह सकते हैं इसके? नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क के भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य इंटरनेट की गति को बढ़ाना, सुरक्षा की एक और अतिरिक्त प्रगत यानी कि लेयर को जोड़ना, पासवर्ड हटाना या डेटा का बैकअप लेना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर को जोड़ना। अगला क्वेश्चन, सुपरवाइज्ड लर्निंग में किस प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है? अनलेबल्ड, लेबल, रैंडम या टेक्स्ट डेटा ओनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेबल्ड डाटा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक की फंक्शन की कितनी होती है या कुंजी कौन सी होती है जिसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं? F5, F7, F12 या F1। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, F7। अगला क्वेश्चन, है स्टेटफुल फायरवॉल की मुख्य विशेषता क्या है? यह फाइलों को डिलीट करता है, यह एक्टिव कनेक्शन की स्थिति को याद रखता है, केवल टेक्स्ट पढ़ता है या मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक्टिव कनेक्शन की स्टेट को याद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, किसी वेब पेज का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आईएसपी, यूआरएल, एचटीटीपी या आईपी। किसी भी वेब पेज का पता लगाना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल। और यूआरएल की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कितनी की का उपयोग किया जाता है? 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो सिमेट्रिक की में हमेशा एक की का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी किस एआई तकनीक पर आधारित है? कंप्यूटर विजन, जनरेटिव एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, एक्सपर्ट सिस्टम या रोबोटिक्स प्रोसेस।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनरेटिव एआई या एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प किस टैब के अंदर देखने को मिलता है? होम, इंसर्ट, लेआउट या व्यू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में पारंपरिक फायरवॉल के अलावा क्या होता है? यानी कि NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में पारंपरिक फायरवॉल के अलावा और क्या एडवांस है? ऑप्शन है डीप पैकेट इंस्पेक्शन, अधिक रैम, केवल एंटीवायरस या हाई स्पीड वाईफाई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक, डीप पैकेट इंस्पेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं? TCP, ISP, FTP या DNS? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ISP, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेब सर्वर और जो ब्राउजर होता है उसके बीच सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है HTTP, SSL, FTP या टेलनेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SSL, यानी कि सिक्योर सेल लेयर का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग और एआई में क्या संबंध है? क्वेश्चन समझना, मशीन लर्निंग और एआई में क्या अंतर है पूछा है, क्या संबंध है, रिलेशन? मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है, एआई मशीन लर्निंग का सबसेट है, दोनों पूरी तरह से अलग है या कोई संबंध नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मशीन लर्निंग है वो एआई का एक सबसेट या एक भाग, यानी कि जो एआई की दुनिया है उसका एक हिस्सा है। क्या है? मशीन लर्निंग। ये हो गया एआई और उसका एक हिस्सा हो गया मशीन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को खोजना और दूसरी टेक्स्ट में बदलना यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+R या Ctrl+G? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+H। अगला क्वेश्चन, प्रॉक्सी फायरवॉल किस लेयर पर कार्य करता है? नेटवर्क लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर या डाटा लिंक लेयर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रॉक्सी लेयर फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर जो OSI मॉडल की 7वीं लेयर है उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? जिस प्रकार OSI मॉडल के अंतर्गत अपन को 7 लेयर देखने को मिलती है, तो TCP लेयर में कितनी होती है? 3, 4, 7 या 5? कंफ्यूजन नहीं होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन, सोशल इंजीनियरिंग का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, लोगों को हेर फेर करके संवेदनशील जानकारी हासिल करना, सॉफ्टवेयर कोड लिखना या नेटवर्क केबल बिछाना? सोशल इंजीनियरिंग का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोगों को हेर फेर करके संवेदनशील जानकारी को हासिल करना सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विजन का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो कंप्यूटर विजन का मुख्य उपयोग क्या होता है? केवल टेक्स्ट को पढ़ना, इमेज और वीडियो को डेटा को समझना और प्रोसेस करना, साउंड सिग्नल को प्रोसेस करना या डेटाबेस मैनेजमेंट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इमेज और वीडियो को डेटा को समझना और प्रोसेस करना किसका मुख्य उपयोग है? कंप्यूटर विजन का। अगला क्वेश्चन, एक ही लेटर को कई अलग अलग लोगों को भेजने के लिए MS वर्ड में किस फीचर का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेल मर्ज, मैक्रो, क्रॉस रेफरेंस या टैग चेंज? तो सही जवाब क्या है? इसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल द्वारा ट्रैफिक को रोकने या अनुमति देने के लिए बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राउटिंग टेबल, IP टेबल ओनली या सिक्योरिटी की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में यूज़र डेटा और प्राथमिकताओं को सहेजने वाली छोटी फाइलों को क्या कहते हैं? यानी कि क्वेश्चन पूछा है जो वेब ब्राउज़र है अपने, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, उसमें यूज़र का जो डेटा है और उसकी जो प्राथमिक जो बार-बार काम में लिया जा रहा है, उसको सेव करने के लिए छोटी फाइलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैशे, कुकीज़, हिस्ट्री या प्लगइन्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुकीज़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा प्रोग्राम जो देखने में सुरक्षित लगता है लेकिन अंदर से हानिकारक कोड चलाता है कहलाता है? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, वायरस या स्पाईवेयर? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन, डीप लर्निंग मुख्य रूप से किस संरचना पर आधारित है? डिसीजन ट्री, आर्टिफिशियल न्यूरल लैंग्वेज, लाइनियर रिग्रेशन या फ्लो चार्ट? तो डीप लर्निंग किस पे आधारित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन कौन कौन हो सकता है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट राइट, वर्टिकल या पैरेलल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो इस प्रकार का जो खड़ा पेज है वो पोर्ट्रेट, और जो आधा पेज होता है उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल फायरवॉल को क्या कहते हैं? विंडोज शील्ड, विंडो डिफेंडर फायरवॉल, विंडोज गार्ड या एमएस फायरवॉल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फिडिलिटी, वायरलेस फाइबर या वायर फ्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस डीडोस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का मुख्य लक्ष्य क्या है? पासवर्ड को चुराना, सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर उसे ठप करना, हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना या फाइलें डिलीट करना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक को भेज कर उसे ठप करना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल किस आधार पर सीखता है? ऑप्शन है पहले से लेबल किए गए उत्तरों से, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के आधार पर, बिना किसी फीडबैक के, या केवल टेक्स्ट इनपुट से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस जे या कंट्रोल प्लस एल? तो सेंटर अलाइन के लिए हम हमेशा कंट्रोल प्लस ई का ऑप्शन करते हैं, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है? अनधिकृत रिमोट एक्सेस से, संक्रमित यूएसबी पेन ड्राइव के जरिए अंदरूनी उपयोगकर्ता द्वारा फैलाए गए वायरस से, बाहरी पोर्ट स्कैनिंग से, या अवांछित इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संक्रमित या यूएसबी पेन ड्राइव के जरिए अनरूट उपयोगकर्ता द्वारा फैलाए गए वायरस से वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी या यूडीपी? तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम ऑप्शन नंबर बी, एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्रोसेसिंग नेटवर्क, वेरीफाइड पर्सनल नेटवर्क या वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, मानव विशेषज्ञ के ज्ञान और निर्णय क्षमता की नकल करने वाले एआई सिस्टम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है न्यूरल नेटवर्क, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स या फजी लॉजिक?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बार बार किए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? मैक्रो, टेम्पलेट, स्टाइल या वाटरमार्क? ये एमएस एक्सेल या वर्ड का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम मैक्रो के रूप में सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल का डिफॉल्ट व्यवहार क्या होता है यदि कोई नियम मेल नहीं खाता है? क्वेश्चन अच्छा है कि डिफॉल्ट रूप से क्या है, कहीं नियम मेल नहीं, तो सबको अनुमति दे, अस्वीकार करे, रिस्टार्ट सिस्टम या आस्क यूजर ऑलवेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्वीकार कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो साथियों, ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।